नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता के अभ्यास को, जो आपका लेसन नंबर 16 है। इसी को पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं अणिका पुस्तक से। तो आइए करते हैं अभ्यास। पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। तो जो है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तकें नहीं भैया, पुस्तक आएगा अनिका भाग की कविता कोशिश करने वालों की से लिया गया है और इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इन पंक्तियों में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने वालों की कभी हार या पराजय नहीं होती। अगला प्रश्न है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न आकरता है। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अनिका भाग 2 की कविता जो कोशिश करने वालों की, इसकी के रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित करते हुए कमज़ोर सी चींटी का उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि कमज़ोर सी चींटी बार बार गिरती रहती है, अपने अटल विश्वास के कारण मंजिल को हासिल कर लेती है। इसीलिए हमें अपना विश्वास अटल रखना चाहिए। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कवि के अनुसार जीवन में असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, क्योंकि असफलता से हमें सीख और बल मिलता है, जिसके कारण हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। अगला प्रश्न है, असफलता के पीछे क्या क्या कारण उत्तरदायी हो सकते हैं? तो असफलता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। जब हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है, हम पूरी लगन और मेहनत से कार्य नहीं करते हैं, समस्याओं से जूझना नहीं आता है, हम पहले से ही अपनी पराजय स्वीकार कर लें। अगला प्रश्न है, गोताखोर सागर में से मोती किस प्रकार लाता है? तो गोताखोर सागर की गहराई में जब तक गोता लगाता रहता है, जब तक मोती उसके हाथ में नहीं लग जाता, अतः गोताखोर हिम्मत नहीं हारता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता से क्या शिक्षा मिलती है? तो प्रस्तुत कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य पर हमेशा कदम बढ़ाते रहने की सीख मिलती है। इसमें कवि कहता है कि अब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते, अब नहीं जब तक पहुंच जाते, अपने कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चींटी से हमें क्या सीख मिलती है या क्या सीख सकते हैं? तो चींटी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा देती है, अतः हमें मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। अगला जो इसका प्रश्न है, वो आपको क्या करना है, जैसे आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखने हैं भाई। कनक का अर्थ सोना गेहूँ होता है, अब्ज कमल होता है, शंख होता है, घट कम्र और अंतर्मन होता है, भारी गुरु भारी होता है, अध्यापक होता है, उत्तर सवाल का जवाब है और उत्तर दिशा है। इसी प्रकार हमने विशेषण बनाने हैं। मेहनत का मेहनती बन जाएगा, उत्साह का उत्साहित बन जाएगा, डर से डरावना और साहस से साहसिक। आगे ये प्रश्न आप लिख सकते हैं, जहाँ वर्णों की आवर्ती से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
जब एक शब्द से एक ही बार आने का उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, और जब एक ही शब्द बार बार आने से अर्थ अलग होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो ये आपको कुछ अलंकारों के नाम लिखने हैं। खेदी खेदी खाती दीन दारुण दलन की, तो ये अनुप्रास है। मधुबन की छाती को देखो, ये श्लेष है। तू मोहन के उर्वशी, ये यमक अलंकार है। मगन के देखी पट देख बराबर, ये अनुप्रास है। जे 3 बेर खाती थी, यमक है। और भुज भुज गैस की, ये भी यमक अलंकार है। यानी क्रिया के एक निश्चित प्रयोग से होने का बोध होता है, उसे व्याकरण, इसे काल कहा जाता है। भाई निम्नलिखित वाक्यों में काल को पहचानिए। तो गोताखोर समुद्र में गोता लगा रहे थे, भूतकाल है। आलस्य में पड़े रहने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, भविष्यकाल है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, ये एक वर्तमान काल है। वह इतना थका था कि आते ही सो गया, भूतकाल है। और संघर्ष में ही विजय छिपी रहती है, वर्तमान काल है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आप। तो इसका जो अभ्यास है वो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। मिलेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।